आप जिस तरीके से मुझे पहली बार में ट्रीट करोगे उसी तरीके से उसका 10 गुना फिर मैं आपको सही बात है। गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट वाला फॉर्मूला है। बहुत सारे ब्लॉगर्स को सबको पता है कि मैं किससे कितनी इज्जत से रहता हूँ, चाहे छोटा हो बड़ा हो, मेरे लिए कोई मैटर नहीं। अब बढ़िया चाइनीज और थाई फूड ढूंढने की टेंशन ही खत्म हो गई, क्योंकि आगरा में लॉन्च हो चुका है हिचकी एक्सप्रेस, जो लोकेटेड है संजय प्लेस आगरा में। और यहाँ आपको बढ़िया एम्बियंस के साथ साथ इंडियन, थाई, चाइनीज क्विजीन्स की काफी अच्छी वैरायटी मिलेगी। मैंने तो टेबल पर। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा की जानी मानी हस्ती गरीब पांडा। तो बताइए गरीब पांडा जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ भाई, आप कैसे हो? और कैसा लग रहा है आपको यहाँ आगे? बहुत बढ़िया लग रहा है, काफी अच्छा अरेंजमेंट है। मजा आ रहा है भाई। तो आपका एक कॉमनली क्वेश्चन सभी लोग आपसे पूछते होंगे, मैं भी लाओ पूछ ही लेता हूँ, ये गरीब पांडा का नाम गरीब पांडा क्यों रखा गया है? यार देखो, आज से 3-4 साल पहले और अभी भी मैं ये नहीं कहता कि मैं हम कोई अमीर पांडा बन गए। तो दोस्त सब चढ़ाते थे कि गरीब गरीब गरीब, और फिर हमारी थोड़ी बॉडी का स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि हम पांडा पांडा, तो मैंने उस चीज़ को बस मर्ज कर दिया है। तो क्या गरीब पांडा सच में गरीब था? अभी भी है। अभी भी है। गरीबाई तो कभी खत्म हो नहीं सकती। आज से मतलब पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले तो गरीब में थोड़ा तो लेवल अप हुआ होगा। नहीं देखो, ये सब मेहनत है भाई, जो भी है, बट ये है कि डाउन टू अर्थ रहते हैं, तो हवा में नहीं उड़ाना चाहिए। बस हवा में नहीं उड़ना, लेकिन है कुछ तो है। जो भी है भाई, सब जो भी है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। तो ऐसे करके फिर गरीब पांडा नाम आपने खुद से ही मेंशन कर लिया। हाँ। तो लाओ तुम ये था कि थोड़ा सा यूनिक करना था। जैसे अब आप किसी भी सिटी के पेज पे जाओ, आगरा होता है, चाहे आगे या पीछे आगरा, तो आप एक, चलो ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि सिटी को जस्टिफाई कर रहे हो आप कि हाँ आपने आगरा लगाया। मेरा ये था कि यार थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, कि इससे क्या है, थोड़ा सा आदमी के दिमाग में रह जाए कि यार ये क्या नाम है, ये क्या नाम है भाई, गरीब पांडा। तो बस मैंने उसी से सोच के रखा था कि यार तो आगरा फूड वूड ये नहीं करना। तो लोग नाम से जानते नहीं, दूर से आवाज मारते तुम गरीब पांडा इधर आओ, गरीब पांडा गरीब बोल देते हैं, तो मैं तो उसमें ही हो जाता हूँ भाई। उसमें ही खुश हो जाता हूँ, इसने भाई गरीब बोल दिया। तो अभी जो आपके इंस्टा के अकाउंट पे 235 के फॉलो ओरिजिनल है या फेक है ये सारे? क्या बढ़ा लिए खुद से ही इधर उधर की एप्लीकेशन से? देखो ऐसा है कि अगर बढ़ा नहीं होते तो फिर मैं 3 साल पहले ही बढ़ा लेता। 3 साल पहले ही बढ़ा लेता। अब जो 3 साल की मेहनत है वो है, बाकी तो ये है कि यार 235 मतलब 23-24 हज़ार रुपये में खरीद लोगे। खरीद के बैठे हैं बहुत सारे लोग। खरीद के बैठे हैं, चल भी रहा है धीरे धीरे, चल रहा है। आपके सारे ओरिजिनल है मेहनत के साथ? यार देखो, ये तो मेरी रीच पर डिपेंड करता है। रीच पे अभी कितनी अकाउंट की रीच? करीबन 2 करोड़ है। 2 करोड़? लोगों के लाख में चल रहे हैं, करोड़ों में बातचीत चल रही है। तो इसका मतलब गरीब पांडा का टैग चेंज करके अमीर पांडा करना पड़ेगा अब। लोग तो सब कह ही रहे हैं, बट वही है कि भाई मुझे ही पता है कि मैं कितना गरीब हूँ। कोई बात नहीं, ये बात भी बहुत बढ़िया है। देखो अभी ओरिजिनल और फेक क्लियरिटी बहुत ब्लॉगर्स के साथ में चल भी रही है, और अभी आपको मद्देनजर रखते हुए मार्केट में और ब्लॉगर्स का क्या कहना है आपके लिए? क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं? कमेंट में लिख के भाग जाते होंगे दूसरे आईडी से, यार जो फेक फॉलोवर्स है ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। देखो मैं और ब्लॉगर्स की नहीं जानता, बट ये है कि ब्लॉगर्स का तो देखो यार, आप कहीं पे भी बैठे हो कंपटीशन में हो, आप किसी को कंपटीशन मान के बैठे हो, ठीक है, अच्छी बात है, बट मैं ये मानता हूँ कि आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है कि यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी ही काम आती है, और जब तक आप खुद से कंपटीशन नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फैक्ट बात है बिल्कुल। ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं कि कमेंट कर दिया, क्या सोच लिया, क्या कर लिया। आप थोड़ा सा मैच्योरिटी में जाओगे ना, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपका कंपटीशन हमेशा खुद से होता है। खुद से होता है कंपटीशन। एग्जैक्टली, है ना। और आप जो भी कर रहे हो आप अपने पेज के लिए कर रहे हो, आप कहीं पे भी जाओगे आपके पेज का ही भला होगा उससे। मैं कभी नीचे नहीं आने वाला। मैं कब नीचे आऊँगा? जब मैं कोई चीज़ गलत करूँगा। आप कब आगे बढ़ोगे? जब आप कुछ अच्छा करोगे। ना आप मेरा बिगाड़ सकते हो, ना मैं आपका बिगाड़ सकता हूँ। फैक्ट बात है, 2 रास्ते बहुत इजीली तरीके से समझा दिए। आगरा में क्या है कि ब्लॉगर्स का वही है कि आप कहीं गए, किसी शॉप पे गए, किसी शोरूम में गए, किसी ने भी पूछ लिया कि यार हम वहाँ बुला ले, तो ब्लॉगर गए यार उसके तो फेक है, यार उसका तो ये है। फिर जब शॉप चलती नहीं है, जब रील चलती नहीं है, तो फिर फोन करना पड़ता है कि गरीब पांडा साहब आप आ जाओ। हाँ बस, आपका स्वागत है हमारी शॉप पर, आइए और प्रमोट कीजिए। मैं तो अपनी केवल देखो कंटेंट में विश्वास रखता हूँ, अपनी रीच पे विश्वास रखता हूँ, अपनी क्रिएटिविटी पे विश्वास रखता हूँ, और शायद यही चीज़ है जो इतना आगे पहुँचा गई मुझे। नहीं तो अगर मैं कंपटीशन में फंसा रहता तो यार मैं ही फंसा रहता। वहीं फंसे रहते कि इसके इतने फॉलोवर्स हैं, मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, कभी ये इसके फेक हैं। और फॉलोवर्स कभी मैटर नहीं करते आपके लिए। आपकी रीच,
आपकी ऑडियंस के साथ कनेक्ट, ये चीज़ मैटर करती है, और आपकी इमेज मैटर करती है। फॉलोअर्स 5,000, 10,000, 3,000, 40,000, 50,000 तक मायने रखते हैं जब आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। आपके फॉलोअर्स की एक आइडेंटिटी होती है कि यार ब्लॉगर क्यों है कि इसके 40,000 फॉलोअर हैं। फैक्ट है। आपकी आइडेंटिटी उस चीज़ से होनी चाहिए। विराट है, गरीब पांडा है, फॉलोअर बहुत पीछे रह जाते हैं जब आपकी इमेज बहुत बड़ी हो जब नाम से लोग जानते हैं गरीब पांडा, विराट भाई। तो मैं तो उस चीज़ में विश्वास रखता हूँ। फॉलोअर आज किसी की वीडियो वायरल होगी, उसके आगे हो जाएंगे, मेरी हो गई, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये फॉलोअर्स का तो ऊपर नीचे चलता रहता है। सही बात है। तो अभी जब 3 साल पहले स्टार्ट करा था, कौन सा मोबाइल था? शुरू से आईफोन था गरीब पांडा के पास? देखो मैंने शुरुआत करी थी Realme XT मोबाइल था। Realme XT बहुत बढ़िया था उस टाइम के हिसाब से। तो मतलब मैंने अपने दोस्त के क्रेडिट कार्ड से EMI पे लिया था वो वाला। तो उससे मैंने शुरुआत करा तो, और 70,000 मैंने फॉलोअर उस Realme XT से करे। 70,000। आजकल लोग ये बोलते हैं कि यार मम्मी पापा को आईफोन दिला दो, आईफोन दिला दो, वीडियो करनी है, ये करना है, मेरे पास क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं आज से 2 साल पहले 70,000 फॉलोअर मैं Realme XT से कर चुका हूँ। तो मैं ये नहीं मानता कि फ़ोन इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, कंटेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो होनी चाहिए। बाकी ये कि क्वालिटी आप सुधारते ही जाओगे। और फिर आप जब कभी भी किसी भी चीज फील्ड में काम करते हो तो कहीं ना कहीं से आप मोनेटाइजेशन का रास्ता ढूंढते हो। तो जैसे कि फिर आगे जाके फिर मैंने भी आईफोन लिया, किस्तों पे लिया था वो टाइम पे। तो ये था कि आईफोन 12 लिया था, अभी मेरे पास है ये आईफोन 12। अच्छा, ये वाला इसकी EMI पूरी हो गई, चल रही है? EMI पूरी हो गई। कितना डाउन पेमेंट दिया था इसमें? यार मैंने डाउन पेमेंट तो कुछ भी नहीं दिया था। कुछ भी नहीं दिया? मतलब मेरा सिविल अच्छा था, तो मेरी फुल 70-80,000 का था उस टाइम पे। तो फुल हमने इसका वो लिया था 15,000 नहीं, 15 नहीं, 10,000 मैंने इसके इंश्योरेंस के भरे थे। नहीं, लेकिन जब आईफोन 12 लिया था XT के बाद, तो सिविल कैसे अच्छा हुआ होगा? तो उस समय तो कोई मेरा सिविल नहीं, मेरी मम्मी का सिविल। मम्मी का सिविल था। मेरे नाम पे तो लोन हुआ ही नहीं। मैं तो डर ही गया, मैंने कहा भाई गरीब पांडा तो गरीब ही था और सिविल इतना अच्छा कैसे हो सकता है? नहीं, तो वैसे लोन वोन का तो चक्कर था नहीं। अच्छा, तो ये है कि हाँ चल हो गया था। फिर आईफोन 12 के बाद में फिर आईफोन 15 Pro Max लिया है। हाँ भाई, वो भी हमने लिया है। वो भी EMI पे ही चल रहा है? नहीं, वो तो कैश लिया था। वो कैश ही लिया था। मजा आ गया वो दुकानदार को जिससे खरीदा होगा भाई, ये कैश। वो तो यार देखो, जब हम गए थे तो मतलब मैं तो 3-4 दुकानों पे गया था। मुझे एक्चुअली बर्थडे पे लेना था, तो मेरा ये था कि 2-3 दिन पहले मैंने ढूंढना चालू किया कि कौन क्या दे रहा है। तो यूनिकॉर्न पे गया तो वहाँ पे मैनेजर और वो भी फॉलोवर ही थे। क्रोमा पे गया, वो भी फॉलोवर थे भाई। बट क्या है ना कि फिर एंड में नाटक हो जाता है कि कलर नहीं है, मुझे चाहिए था ये नेचुरल टाइटेनियम। अब वो कहीं पे अवेलेबल था नहीं, वो एक ही शॉप पे अवेलेबल था। वो लेडी भी फॉलोवर थी, तो उन्होंने उस रेट पे दे दिया था कि उन्होंने मार्जिन के नाम पे भी 200-300 रुपए कमाए थे। कितने रुपए का दे दिया था? अब प्राइस में वैसे नहीं बता सकता, एक अंदाजा। मार्केट के हिसाब से तो सस्ता ही था। हाँ, मार्केट के हिसाब से इतना सस्ता नहीं था। देखो 2-3 हजार रुपए का फर्क आता है ज्यादा से ज्यादा। सही बात है। अब आप लेने जाओगे 160 का है, 160 का। हाँ, तो मतलब उसमें ही थोड़ा ऊपर नीचे उसी हिसाब से। लोग नहीं, फॉलोवर्स को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट उससे मिल ही गया था। ऑब्वियस सी बात है, होता ही है तो यार। कौन से बर्थडे पे खरीदा था आईफोन 15 अभी रिसेंटली जो अप्रैल में 19 अप्रैल को। अभी क्या चल रहा है, अभी जुलाई चल रही है, अभी दो महीने 2 महीने पहले लिया 15 Pro Max। इससे पहले 12 से वीडियो बन रही थी, सारी चल रही थी भाई। बहुत बढ़िया। मैं समझू ना कौन सा DSLR मार्केट में इस्तेमाल करा जा रहा है। नहीं भाई, देखो क्वालिटी ये है कि आप कोई सा भी फोन यूज करो, रिसोर्सेज कोई भी हो, आपको पता होना चाहिए कि आप उससे क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे उसको और अच्छा ज्यादा कर सकते हैं। एग्जैक्टली। मैं तो अब 12 के हिसाब से 15 Pro Max की क्वालिटी अच्छी, 12 की अच्छी थी? नहीं, देखो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है, बट ये है कि आईफोन में अपग्रेड बहुत ही लिमिटेड उससे होते हैं। अभी जो पहले हुआ करते थे कि पहले 8 था 9 था, उसमें बहुत बड़े अपग्रेड हो गए। अब ये छोटे छोटे अपग्रेड है कि जैसे कि अभी इसमें सिनेमैटिक है, 12 में सिनेमैटिक नहीं था, कभी कभी सिनेमैटिक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जैसे कि हम वॉइस ओवर करते हैं तो वॉइस रिकॉर्डिंग थोड़ी अच्छी है। लोग ये पूछते हैं कि भाई मेरे पास कोई माइक वाइक है, मेरे पास कोई माइक नहीं है, मैं फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि यार आप माइक कौन सा यूज़ करते हो। मैं समझ सकता हूँ, आवाज़ बिल्कुल क्वालिटी वाली आती है ना, इस वजह से ये वाली चीज़ है। और फिर आप कैसे बोल रहे हो, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस क्या वॉइस लेवल है आपका, वो भी चीज़ें डिपेंड करती है। द पावर ऑफ वॉइस वही चीज़ है भाई। अभी रिसेंटली यूट्यूब से कोई बटन मिला था आपको? हाँ, प्ले बटन मिला था। प्ले बटन मिला था 100K पे सिल्वर प्ले बटन मिला था। तो जो यूट्यूब का जो क्राइटेरिया था 100K का, वो शॉर्ट्स थी या लॉन्ग वीडियो थी उस पे? नहीं, शॉर्ट्स, केवल देखो मेरा शॉर्ट प्लेटफॉर्म है, मैं लॉन्ग वीडियो में कभी गया नहीं कभी। बट ये कि आने वाले टाइम पे मेरा ये है कि हाँ मुझे शॉर्ट के अलावा भी लॉन्ग में करना है। तो बट ये एक थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाएगा, उसमें मैं बहुत अलग चीज़ें करने की सोच रहा हूँ। बट ये सब मैंने जो भी किया शॉर्ट से किया है, सारा शॉर्ट से किया हुआ सारा सब। आज भी हम शॉर्ट्स ही डालते हैं, आज भी शॉर्ट्स ही डालते हैं कंप्लीट। तो यूट्यूब पे जो शॉर्ट डालने का टाइम है वो क्या है? कभी भी कुछ भी डाल दो? देखो मेन चीज़ कोई भी क्राइटेरिया कुछ मैटर नहीं करता,
टाइम मैटर नहीं करता, हैशटैग मैटर नहीं, कुछ मैटर नहीं करता। आपका कंटेंट अच्छा है तो चलेगा, नहीं अच्छा है तो नहीं चलेगा। नहीं चले, सिंपल सी बात है। रात के 12 बजे डाल दो, अगर वो चलनी होगी तो चलेगी, नहीं चलनी होगी तो नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, चाहे कुछ भी कर लो। एग्जैक्टली आप 100 हैशटैग लगा देना, आप इंस्टाग्राम से पूछ के लगा देना, आप उसको 6 बजे पोस्ट कर लो, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो चलेगा, मैं ये मानता हूँ। हाँ नहीं, सही होना भी यही चाहिए, क्योंकि बाकी यूट्यूबर्स ने बता रखा है उसमें ऐसे करके अपना ये चेक कर लो कब रीच बढ़ रही है, कब कस्टमर ज़्यादा तुम उनको व्यू करने आ रहे हैं, उस समय पे वीडियो डाल लो। ये देखो, एक वो चीज़ होती है ना कि आप डॉक्टर हो, है ना, आपने थ्योरेटिकल कुछ पढ़ा और जब आप कुछ एक्सपीरियंस करते हो उस चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। सही बात है। थ्योरेटिकल ज्ञान एक तरफ है, लिमिटेड है, एक्सपीरियंस की कोई लिमिटेशन नहीं है। फैक्ट है बिल्कुल। जब हम 3 साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डेली वीडियो डाल रहे हैं 3 साल से जब डेली वीडियो आप डाल रहे हो, कंटेंट में इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हो, तो आप सीखते हो कि हाँ चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती। तो आप डेली एक दो रील डेली डालते हैं, केवल 1 डे 1 रील? अब ये भी होता है क्वेश्चन कि यार दिन में कितनी वीडियो डालें, कितनी डालते? सही बात है, डाल देता हूँ तो तीनों चल जाती है। अच्छा, वैसे मैं एवरेज 2 वीडियो डालता हूँ, एवरेज सुबह शाम? एक सुबह और एक शाम को। सुबह 10 बजे से पहले कभी भी डाल दो, कभी भी डाल दो। 11-12 बजे। वो सुबह का मतलब ये है कि 12 बजे से पहले डाल दो, शाम का मतलब ये है कि 7 बजे से पहले डाल 7 बजे से पहले डाल दो। दो। थोड़ा सा ये है कि व्यूअरशिप थोड़ी सी इनिशियल स्टेज में ज़्यादा हो जाती है। अभी जो सिल्वर बटन जो आया था, तो जब वो घर पर आया था, लोगों ने बताया था, या कोई कॉल वॉल आया हुआ डिलीवरी बॉय का, तो सबसे पहले आपने अपने घर पे बताया होगा कि भाई सिल्वर बटन आ गया, तो मम्मी पापा क्या मैंने reaction उसका था? पूरा डेडिकेटेड एक रील बनाई है। मैं मेरा एक्चुअली मेडिकल स्टोर है तो मैं वहीं बैठा हुआ था, तो वो आता यूएस से, अमेरिका से आता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसके मैसेज आते रहते हैं आपके बाद वो कस्टम में क्लियर हो गया है, या वो अभी आपके पास पहले कस्टम का कॉल आता है, तो कस्टम में आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है कि इस तरीके से ये आ रहा था, तब कस्टम से क्लियर होता है वो। फिर एक डिलीवरी आएगी, फिर आप मेरे को फ़ोन किया था कि भैया ऐसे ऐसे आ गया आपका, आ जाओ। फिर मैं अपने दोस्त को लेके गया फटाफट से, उसका पूरा मैंने रिकॉर्ड करा। मैंने मम्मी को नहीं बताया था, दोपहर में आ गया था, और शाम को पार्टी वार्टी भी हो गई, मेरी फ्रेंड ने केक वेक भी भिजवाया, और साथ में जो लड़के वड़के थे उन्होंने भी पूरा अच्छे से वो किया। शाम को मैं लेके गया था मम्मी पापा के पास, उसका एक रिएक्शन बहुत अच्छा था, मम्मी की रिएक्शन था, तो मैंने वीडियो में दिखाया है वो चीज़। मैंने ये बोला भी था कि देखो मैं कभी पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था ना, मैंने कोई मेडल लिया इस तरह, ना कोई ट्रॉफी जीती, मतलब पढ़ाई में स्कूल में ऐसा कुछ था ही नहीं, बहुत ही बोरिंग सा कह लो या फिर बहुत ही लिमिटेड कह लो, तो वो था। तो कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ मम्मी पापा को कि यार कोई लड़का कुछ कर पाएगा। वो तो था कि कुछ कर पाएगा, बट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अपॉर्चुनिटी, लेकिन किस समय करेगा ये क्लियर नहीं था। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो अपने मम्मी पापा की वजह से बैठा हूँ, अगर वो विश्वास नहीं करते, क्योंकि मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी वीडियो फील्ड को करने के लिए, मैंने अच्छी खासी लगी हुई जॉब छोड़ी, मैंने 2 दिन करके छोड़ दी थी, और ये विश्वास दिलाया था मम्मी पापा को यार कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिएगा, मैं कर लूँगा। और उन्होंने हमेशा बिलीव दिखाया है, जब वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था तब भी उन्होंने बिलीव दिखाया कि यार तू कुछ कर लेगा, जब मैंने नौकरी छोड़ी तब भी बिलीव दिखाया, और आज भी उनको पूरा भरोसा है कि तुम जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। हाँ, उनका विश्वास नहीं होगा आपका, अगर आपके किसी के ऊपर विश्वास नहीं है तो वो कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपके जो मेन जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब आप किसी से मोटिवेशन लेते हो, आप किसी से सीखते हो, तो आप अपने बड़ों से, मम्मी पापा से सीखते हो। मेरी लाइफ में वही है, जो भी मेरी अपब्रिंगिंग है, जो भी आज तक ज्ञान हुआ मेरे मम्मी पापा से हुआ है, तो उन्होंने जो सिखाया, उन्होंने जो बोला है, उसी रास्ते में मैं चला हूँ और मैं यहाँ पर हूँ। नहीं ये तो ठीक है, मम्मी पापा के पहले गुरु होते हैं। तो जब आपने वीडियो बनाना स्टार्ट करी थी 3 साल पहले, तो मम्मी पापा किसी ना किसी एक ने तो मना करा होगा, तू क्या कर रहा है यार? मना नहीं करा, उन्होंने बस समझाया कि बेटा जो भी कर रहे हो लिमिटेशन में करना, बाकी चीज़ें अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। बाकी चीजें अफेक्ट को नहीं होनी चाहिए, पर्सनल लाइफ, जॉब, अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग। अब देखो उस टाइम पे तो हम पढ़ाई कर रहे थे, तो एक ही चीज़ है कि पढ़ाई नहीं अफेक्ट होनी चाहिए, जो तुम कर रहे हो वो करो। मैंने 2nd ईयर में स्टार्ट किया था, तो उस टाइम में मम्मी पापा को कुछ नहीं पता था कि क्या करना, ना मैंने बताया कभी। इनिशियल में जब जॉब छोड़ने वाला था तब मैंने मम्मी को बताया था कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, और पापा को कुछ पता नहीं था। पापा को तो जॉब छोड़ने के बाद भी नहीं पता था कि क्या होता है ये। जब फेसबुक जब हम स्टार्ट करने वाले थे तब पापा को पता पड़ा कि क्या होता है, कैसे होता है। कि जैसे अब हम बड़े हो रहे हैं, शादी है, रिश्ते हैं, दुनिया जहान की चीज़ें होती हैं। अब कोई किसी से पूछेगा भाई आपका लड़का करता क्या है, क्या बताओगे आप? क्या बताओगे? लड़का मोबाइल लेके निकल जाता है, ऐसा लौटता ही नहीं है रात भर, तो और लौटे पापा ये वो हो कि भाई तू क्या करता है, मुझे थोड़ा समझा कि इसमें क्या सोर्सेस है। फिर मैंने बताया कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें, कैसे आगे बढ़ सकते हो। देखो अभी ये क्या है ना, अगर हम वो हो रहा है कि एक ब्लॉगर से दूसरा ब्लॉगर सीख रहा है। सही बात है। मैं शुरुआत से उस इंडस्ट्री में रहा हूँ, इंडस्ट्री भी मत करो, उस माहौल में रहा हूँ
कि मुझे क्रिएटिविटी करने का शौक था बचपन से ही। एडिटिंग करना, फोटोग्राफी करना, ये सब था। तो उस चीज़ में आप थोड़ी सी लाइमलाइट मिलती है, आप यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करते हो, एडिटिंग सीखते हो, ये टिप्स एंड ट्रिक्स ये सीखी, तो उस माहौल में आप रहते हो ना, तो आपके अंदर से वो क्रिएटिविटी निकल के आती है कि अपने आप बाहर आ जाते हैं कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए इससे रिलेटेड। तो मेरे लिए ये नहीं था कि कोई काम है, मेरे को मजा आता था चीज़ों को करने में, तो इसलिए ये चीज़ आसान रही। अगर मैं इसको ये सोच के चलता कि यार मुझे केवल पैसे ही कमाने हैं, तो मैं 3 महीने में उसको बंद करके बैठ जाता, क्योंकि पैसे कमाने यहाँ पे आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है ना। जो लोग कमा रहे हैं वो एक पीक पे जाके बैठे हैं, उन्होंने मेहनत करी है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगा के, तब वो कुछ कमा पा रहे हैं। और जो शॉर्ट टर्म में ये लेके चल रहा है कि एक पेज बनाऊंगा, 10,000 दूंगा, 20-30 हज़ार फॉलोवर बढ़ जाएंगे, दुकान पे जाऊंगा, कह दूंगा भैया 800 रुपये लूंगा वीडियो बनाने के, आज 800 की दिहाड़ी हो गई, अगले दिन 1200 की हो गई, तो वो एक शॉर्ट टर्म चीज़ है यार। आपकी इसमें कोई नीश नहीं है, आपकी इसमें कोई कैटेगरी नहीं उसमें मजा नहीं है लंबे समय तक। आप अगर प्रमोशन के बेस पे ही आप यहाँ पे आए हो, तो आपका कंटेंट क्या है? कंटेंट क्या? कंटेंट कुछ भी नहीं है, पहले से बैकग्राउंड ही क्लियर नहीं है, वो पैसे देके फॉलोवर्स बढ़वाए हुए हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, आपका फिर कंटेंट है क्या? जिस दिन प्रमोशंस बंद हो गए फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। चलो ठीक है, आपने 800-1200 बना रहे हो, किसी ने कहा फ्री में बना दो, फ्री में नहीं बना रहे, फिर आपका कंटेंट क्या रह गया? फिर आप क्या डालोगे? या तो फिर फ्री में भी बनानी चाहिए जब 800-1200 में बना रहे हैं तो आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो ना। अभी फिर सिल्वर बटन के बाद में आप कितने सब्सक्राइबर पे कौन सा बटन मिलने वाला? गोल्डन मिलेगा अब? हाँ गोल्डन मिलेगा, अभी 7.5 लाख है। 7.5 लाख कितने मिलेगा? 10 लाख पे? 10 लाख पे मिलता है भाई। चल रहा है। तो होपफुली इस दिवाली पे गिफ्ट के तौर पे लक्ष्मी जी आ जाए तो उससे बड़ी बात क्या है। देखते हैं, चलो जैसा रहता है, मैं भी होप करूंगा मिलना चाहिए वो भी जब सिल्वर मिला है तो। अभी जब कभी ऐसा हुआ हो कि वीडियो बनाने के लिए घर पे झूठ बोला हो कि मैं आज यहाँ जा रहा हूँ और वीडियो बनाने के लिए मैं निकल गया, शाम को पता चल रही है कि लड़का झूठ बोल के निकला हमारा, घर पे आ रहा कि वीडियो बनाने गया है भाई। पता है ये चीज़ ना, मतलब बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ होती है, टीनेजर्स के साथ होती है कि झूठ बोलते हैं। मैंने झूठ ही नहीं बोला आज तक, मैंने तो ये बोला है कि मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उस बहाने से मैं बहुत चीज़ें करने गया हूँ। अच्छा उल्टा कर दिया? मैंने उल्टा करा है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे आज तक इसलिए नहीं रोका, मैं अगर ये बोल दूँ कि मैं वीडियो बनाने गया हूँ ना, मम्मी पापा कुछ नहीं कहते। मैं रात के 4 बजे गया हूँ, क्योंकि मैंने रात के 4 बजे भी वीडियो बनाई है। अच्छा। तो उनको पता है मैं अगर बाहर निकल रहा हूँ तो उनको पता है वीडियो बनाने रहेगा, और ये विश्वास है मम्मी पापा का मेरे ऊपर, क्योंकि मैं कोई गलत चीज़ करने नहीं निकला। कभी ऐसा मन हुआ कि यार भूख लग रही है रात में और मजा सा नहीं आ रहा यार, कुछ बाहर खाने चलते हैं, तो फिर मैंने बोल दी मम्मी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो ही जाने कुछ खा भी आए, है ना। ये मम्मी पापा ने अब आज तक कभी रोका नहीं, क्योंकि इतना विश्वास दिलाया है मैंने मम्मी पापा को कि मैंने आज तक कोई गलत उस तरह का काम किया नहीं कि झूठ बोल के कुछ ऐसी पता पड़ रही है तुम्हारा लड़का ये कर रहा है वो कर रहा है। वो चीज़ों में मैं रहा ही नहीं हूँ शुरुआत से। बड़ी सिंपल सीधा जीवन है मेरा यार। और कभी कभी ऐसा हुआ, कभी किसी इंसिडेंट पे आपकी मम्मी रो गई हो कि यार देख आज तूने ऐसा कर दिया, तू आज ऐसे कह के निकला था और तू लौटा नहीं, और वहाँ पे जाने पड़ोसी ने किसी ने बताया कि आपका लड़का वहाँ घूम रहा था और यहाँ घूम रहा था? ऐसा मतलब इस स्टेज में नहीं हुआ, जब पहले तो हुआ होगा। पहले ऐसा होता था कि मतलब जैसे कि जब हम शुरुआत में बाइक सीख रहे थे तो बाइक लेके निकल जाता था मैं कि मुझे बाइक चलानी है, फिर आसपास के पड़ोसी बताते हैं तुम्हारा लड़का तो ट्रैक्टर से रेस लगा रहा था, बस से रेस लगा रहा था। तो वो एक टाइम था, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मम्मी को या फिर पापा को कभी मैंने दुख पहुंचाया हो कि यार तू कहाँ था, कहाँ का निकला। वो सब विश्वास की चीज़ होती है यार। तो मेच्योरिटी कब आपको लगा था कि मैं अब बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गया हूँ? कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा लाइफ में कि उस समय ये लग गया होगा कि हाँ ठीक है ये मैं गलत कर रहा हूँ? अपने माइंड से पता चल जाता है हम लोगों को कि हम ये कुछ काम कर रहे हैं, ये हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, हम रुक जाएं कि ये हम गलत कर रहे हैं। तो ऐसा कब लगने लगा था यार ये मैं कर रहा हूँ ये गलत है ये सही है? देखो आपकी जब एज होती है ना 17-18, तो आप खून बहुत गर्म होता है। आपको ये लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा मैं ही हूँ, है ना। तो जब आप इस स्टेज में आते हो, आजकल के आप देखो बच्चे कैसे रील बनाते डोलते हैं, वो तो सब बंदूक लेके सीधा गैंगस्टर। तो जब मैं कहीं आया था, देखो एक तो क्या है ना, शुरुआत में हमारे थोड़ा फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह हुई, तो जिम्मेदारियां बहुत जल्दी आ गई थी मेरे ऊपर, काम वाम से। आप अकेले हो फैमिली में? मैं अकेला हूँ, तो वो भी रहता है कि कोई भाई बहन नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सारी जिम्मेदारियां जो करना है हमको ही करना है। मम्मी पापा को भी, मम्मी पापा की हेल्थ भी देखनी है, बिजनेस भी देखना है, सोर्स ऑफ इनकम भी देखना है, इवन घर का मैनेजमेंट भी देखना है, सारी चीजें होती हैं। तो एक तो वो चीज़ थी। अब उस चीज़ से आप थोड़ा भटक जाते हो कि आप कुछ ऐसे लड़कों के संग पड़ जाते हो जो खुद भी गुंडे ऐसे होते हैं, तो आपको ये लगता है कि बस अब यही है। तो ऐसा हुआ था बीच में कि जब हम जिम विम करते थे तो कुछ ऐसे ही जिम विम के लड़के वड़के मिल गए और खूब लड़ाइयाँ करी, खूब मारा पीटी करी, और मेरे संग खड़े हैं 100 लड़के, उसके संग खड़े हैं 80 लड़के, मारपीट हो गई, गैंगस्टर विवाद। हाँ, तो वो चीज़, वो बैकग्राउंड किसी को पता नहीं है।
तो वो हमने किया था 1-2 साल। फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि किसी प्रधान के लड़के को मार दिया था मैंने, मतलब वैसे नहीं, लड़ाई मार वार लगा दी थी उसकी। तो अगले दिन क्या करा, मैं एक दिन जूस वूस पी रहा था कहीं पे, तो वो ऐसे चाकू वाकू लेके 4-5 लड़के ऐसे खड़े हो गए मेरे मुंह ढक के। तो उस दिन भी मैं भाग तो गया था वहाँ से जैसे तैसे मार मूर के। फिर उस दिन फिर पापा तक बात पहुँची, फिर वो उधर से प्रधान का फ़ोन आया, फिर बैठे वहाँ पे जिम में, फिर वहाँ पे सुलह हुई कि भाई ऐसे ऐसे सही नहीं है लड़के वड़के का। उस दिन जब मतलब बातचीत हो रही थी, उस दिन भी मेरे हाथ में कुछ था, बोलूंगा नहीं क्या था। जब 4-5 लोग थे तो उस समय तो गरीब पांडा तो वैसे ही पांडा, तो गरीब पांडा भाग कैसे गया था उस समय? उस टाइम पे ये था यार, देखो क्या होता है कि आपको सबसे पहले अपनी जान बचानी है। लास्ट ऑप्शन वही है, जान नहीं बचाएंगे तो जिएंगे हाँ, कैसे? और आपके जो साथ के लोग होते हैं ना, वो सांप होते हैं कभी कभी। मेरे पीछे 4 लोग खड़े थे, चारों भाग गए थे। सबसे बड़ा विश्वासघात आपके खुद के लोग करते हैं, जिसको ज्यादा जानकारी रहती है वही ज्यादा सब एग्जैक्टली भोगता है। तो मेरे को ये था कि मेरे जो पीछे जो 4 लड़के खड़े हैं ना, वो कुछ करेंगे। वो तो पहले ही भाग गए, इन्हें देखा, इन्हें बंदूक निकाल ली, भागो यहाँ से। ठीक है, तो बात ये है, नहीं बंदूक मत बोलो भाई। मतलब कुछ भी मारने के लिए कुछ भी उन्होंने हथियार निकाला होगा। एक कोई हमला करे तो भाई उसको मान लो, जब 5 लोग लेके खड़े हो तो भागना ही पड़ेगा, है ना। आप कोई मूवी नहीं चल रही है यार ये, ठीक है, आपको जमीन पे ही रहना पड़ता है, कि रियलिटी पे ध्यान देना पड़ता है कि सही बात है, सर्वाइवल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो अब मैंने ये कह दिया था कि भाई अभी आ रहा हूँ तो यहीं खड़े रहना। तुम भागे वहां से, फिर मैं लेके भी जा रहा था कुछ घर से, बट उन्होंने, पापा ने रोक लिया था। फिर जब सुलह बोले वही सारा सब कुछ, फिर पापा ने केवल एक बात बोली थी कि बेटा देखो, जो तुम लाइन में घुसे हो ना, वहाँ पर केवल एक गोली का खेल होता है। सही बात है, एक गोली पड़ी, गेम हुआ, सब खत्म। जो तुमने करा था, जो पैसा, जो लूट, कुछ भी करा सब खत्म है। वो ऐसी बुद्धि में आई ना मेरे, उस दिन से वो सारे दोस्त, वो सारे सब छोड़ दिए। मतलब वो होता है ना कि आप बाबा जी बन जाते हो, बिल्कुल ही अलग लाइन में फिर मैं चला गया। तो फिर वीडियो का आइडिया कैसे आया था, किसको देखा था? मतलब यार ये चीज़ ना जब चेंज होके आई कि आप जब इतनी सारी चीज़ों से निकलते हो, आप ये देखते हो कि यार आपके संग कोई नहीं है, मेन जो लोग हैं आपके मम्मी पापा ही हैं, सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, सारी टेम्परेरी चीज़ें होती हैं, तो आप फिर अपने आप से जोड़ते हो। और जब आप अकेले होते हैं ना, तो आप अपने आप से ये सोचते हो कि यार मेरे अंदर क्या चीज़ है, आप क्रिएटिविटी निकालते हो अपने अंदर से। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये चीज़ें छुपी होती हैं। शुरुआत से यूट्यूब का इन सब चीज़ों का शौक था मुझे, ऐसी बात नहीं है। तो वहीं से चीज़ें निकल के आई कि हाँ अब इस चीज़ को करते हैं। अकेले रहना ना मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया चीज़ होती है, आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो। अभी 3 साल की जर्नी में अभी कभी लव शब्द का मैटर हुआ, रिलेशनशिप का, लड़कियां पसंद आई होंगी, लड़कियों ने आपको पसंद करा होगा, वो सब क्या मसला रहा? देखो रिलेशनशिप तो ऐसी चीज़ है कि क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलो मत, नजर लग जाती है। तो मतलब मैं वो चीज़ें रिवील नहीं करता हूँ। इनिशियल है मतलब रिलेशन है ये तो कंफर्म है नहीं, उस चीज़ के ऊपर भी कंफर्मेशन नहीं दे सकता भाई मैं। क्या मैं इस चीज़ को ये समझूं कि बाकी लड़कियों को फिर धोखा मिल रहा है जो ये सुन रही हैं? गाइस मुझे नहीं पता, बट आपका चांस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। I don't wanna comment on वो इंतजार कर रही होंगी आपका, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना, ये तो क्लियर करना चाहिए। इंतजार कोई नहीं करता, इंतजार कोई किसी का नहीं करता। ऐसा हो चुका है एक बार जीवन में। नहीं ऐसा नहीं, अब तो बात निकल सारी चीजें एक्सपीरियंस ही सीखते हो आप, एक्सपीरियंस ही है ना। तो उसने इंतजार नहीं करा था। ऐसी बात नहीं है कि काफी सारे रिलेशनशिप्स रहे, पर ये चीज है कि अब मैं उस चीज को रिवील नहीं करता हूँ। लेकिन या उसके बारे में मैं सोचता नहीं हूँ या किसी को बताना नहीं चाहता हूँ, नहीं मैं बताना नहीं चाहता हूँ चीजें। अगर अच्छा कॉमन प्रेजेंट में है या नहीं, यस और नो में तो जवाब दिया जा सकता है। नहीं मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता उस चीज पे भाई। इसको हम वर्सेस वाले सेशन में रखते हैं गाइस, इसको मैं बाद में बताऊंगा जरूर चुपचाप से पिंग कमेंट करके। क्या कोई नहीं, अभी जो यूट्यूब का मोनेटाइज हो गया था, यूट्यूब मोनेटाइज हुआ था हमारा, मेरा फेसबुक हुआ था 14 नवंबर को, 14 नवंबर 2023 2022 है 21 है भाई, आई डोंट मतलब कंफर्म नहीं है। पैसा बहुत आ रहा है, मतलब याद नहीं है कि वो कौन सी साल में वो हुआ था, 21 या 22 में से कोई होगा। और नवंबर में ही हुआ था, नवंबर या दिसंबर में, दिसंबर में हुआ था यूट्यूब। शॉर्ट्स से ही हुआ था वो भी। शॉर्ट्स पेज है ना वो तो शायद, क्या चीज, गरीब पांडा करके फेसबुक पे भी, फेसबुक पे पेज है गरीब पांडा के, और विराट राघव नाम से जो है वो हमारा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल विराट राघव नाम से, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे गरीब पांडा है, और यूट्यूब हमारा विराट राघव के नाम से है। अभी तीनों, अभी इंस्टा और फेसबुक और यूट्यूब तीनों मोनेटाइज हैं? नहीं फेसबुक पे तो कोई पे नहीं करता, वो तो आपका प्रमोशंस और कोलैबोरेशन। फेसबुक पे कोई पे नहीं करता?
इंस्टाग्राम पे कोई पे नहीं करता। हाँ इंस्टा पे भी नहीं करते। फेसबुक और मोनेटाइज है यूट्यूब। फेसबुक से कितना कितना आ रहा है मंथली? यार देखो बड़े बड़े ब्लॉगर जितना नहीं आता, एक वो होते हैं ना, वो आ जाता है बस, घर चल जाता है भाई। दाल रोटी चल जाती है, ऐसा करके बोलो, बस दाल रोटी चल जाती है। भाई ये है कि घर के खर्चे पूरे हो रहे हैं। पूरे हो रहे हैं। और यूट्यूब से भी इतना है, दोनों को मिला के। देखो मेन चीज़ क्या है आपके जीवन में, आपके घर वाले खुश रहें, आपका घर आसानी से चले और आपकी फ्यूचर के लिए सेविंग होती रहे। बस फैक्ट। और ज़्यादा पैसा कमाई करना क्या है, बस उतना हो रहा है और उस चीज़ से मैं संतुष्ट हूँ, मेरे घर वाले संतुष्ट हैं, सब संतुष्ट हैं। बस उसी चीज़ का मेरे को है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मेरे को किसी को फ्लेक्स नहीं करना कि मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा वो है। हाँ मेरा बस उतना है कि भाई मेरा काम चल रहा है उतना। तो जीएसटी तो बता दो आप कितनी भरते हो मंथली, ईयरली, जो भी चलता है? देखो वो चीज़ सरकार की है तो सरकार को मतलब सरकार की बतानी चाहिए ना। हाँ, तो मेरा तो ये है कि देखो जो भी चीज़ें ट्रांजेक्शन है सारे सब कुछ ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। ऑनलाइन होता है सब कुछ। ऑनलाइन होता है। आप प्रमोशंस कोलैबोरेशंस कंपनी से होते हैं, सारा सब कुछ नेफ्ट IMPS के थ्रू ही होता है, और यूट्यूब से फेसबुक से आता है, वो सीधा फॉरेक्स से आता है। तो सरकार की तो पूरी नज़र है और सरकार के साथ हम पूरे फिल्टर क्लियर भी है, तो उसमें कोई चोरी चकारी छापा वापा पड़ने का कोई सीन नहीं है अभी? नहीं। देखो आप अगर बढ़िया तरीके से सिस्टमाइज वे में किसी चीज़ को करोगे तो कुछ नहीं होता। तो कुछ नहीं आप ये सोच के चलो कि 100% आपके पास ही रहे, आपको किसी को देना ना पड़े, तो वो चीज़ गलत है। वो चीज़ गलत है, वो सोसाइटी में भी गलत चीज़ होती है कि आप सब कुछ अपने पास रखो। अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको समाज के बारे में भी सोचना पड़ता है, दुनियादारी के बारे में सोचना पड़ता है। और कुछ ब्लॉगर्स हैं जो अपने उसमें बता देते हैं कि हम इतने रुपए कमाते हैं, इतने रुपए कमाते हैं, तो वो फैक्ट होता है, सही बताते हैं, गलत बताते हैं? यार मैं उस चीज़ पर कमेंट नहीं करूँगा कि इतना है वैसा है, बट मुझे मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर्स का ये पता है कि वो किस स्टेटस पे हैं, क्या कर रहे हैं। अब वो क्या बोलते हैं वो उनकी मर्जी है, बट मुझे जो पता है वो मुझे ही पता है। अभी आगरा में आपके इंस्टा फॉलोअर्स के मुकाबले अभी आगरा में ऐसा कोई और ब्लॉगर है जिसके आगरा में आपसे ज़्यादा है? देखो बहुत ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं किसके है। आगरा में? हमारा एक यश है, उसके मेरे से 10-12 हज़ार ज़्यादा हैं, और बहुत है यार, मतलब मैं नाम वाम नहीं लूँगा। अब मैं इस चीज़ की मैं आपको नहीं गारंटी कर सकता कि वो असली है या वो है। मैंने आपको बोला ना, नाम की बहुत बड़ी कीमत होती है। सही बात है, नाम खराब उसके आगे करने के नाम बनाने फॉलोअर्स की। सब चीज़ें कम पड़ जाती हैं। तो आप नाम जिसका सुन रहे हो, वैल्यू उस चीज़ की है भाई। फैक्ट बात है, जो आप लोग नाम से जानते हैं, गरीब पांडा हुआ, हे आगरा हुआ, एक्सेट्रा, जो भी लोग आ गए हैं। बस वही चीज़ है भाई। ऐसा हुआ वो जीवन में खुद से रोना पड़ा हो, किसी कोई ऐसी कुछ गलती हो गई हो खुद से कि लगा हो गया अब यार मैं रो रहा हूँ? कि लड़कों का ये रहता है कि वो अकेले में जाके रो पाते हैं या कहीं छत पे जाके रो लेंगे, जैसे मेरे साथ हो जाता है कभी कभार। बिल्कुल भाई, देखो इमोशनल ब्रेकडाउन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। इमोशनल ब्रेकडाउन से ना आप एक नए जीवन में प्रवेश करते हो, क्योंकि उस टाइम पे जो हालत होती है ना वो ऐसी होती है कि आपके आसपास कोई नहीं होता आपको संभालने के लिए। आप रोती तब हो, तभी आपको रोते लगता है कि यार अब कोई नहीं है, तब मैं रो लेता हूँ। क्योंकि लड़के बहुत कम रोते हैं, और ऐसा नहीं है। और आप जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए होगे ना, आप उस चीज़ से सबसे ज़्यादा इमोशनल होगे। मैं अपने पेज से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं इन दोनों कारणों को लेके ही रो सकता हूँ। और जीवन में आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप पेरेंट्स के साथ कुछ गलत हुआ, आपकी फैमिली में कुछ गलत हुआ, तो ऐसी बात नहीं, इंसिडेंट हुए हैं, पेज को लेके भी हुए हैं। पेज को लेके कभी कभी ऐसा लगा, इतना डिप्रेशन सा हुआ है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, पेज के साथ क्या हो रहा है, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, हो क्यों नहीं रहा है ये सारी चीज़ें, इतनी सारी मेहनत डाल रहा हूँ, इतना सारा सुबह जा रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ, पैसे खर्च कर रहा हूँ, घर वालों से गालियाँ सुन रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, बट आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है मामला। फिर भगवान ने सुनी ली एक समय के बाद में। हर किसी की सुनते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए जेन्युइन हो, आप मेहनत कर रहे हो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। कभी मम्मी पापा के सामने रोना पड़ा हो? कभी वहाँ लड़कों के साथ में होता है मम्मी की गोदी में सर रख के रो लेते हैं वो? हाँ हुआ है ना, हुआ है? मतलब वो क्या बात थी? मैं इस पेज की बात नहीं थी। देखो मैंने आपको बताया ना कि जिम्मेदारियाँ बहुत जल्दी आ गई, कि आपके साथ बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, पढ़ाई में जब अच्छे नहीं होते हो तो जब आप देख रहे होते कि यार आपके क्या कहते हैं रिश्तेदार वगैरह के बच्चे कोई कहीं कोचिंग कर रहा है, कोई देहरादून जा रहा है, कोई कोटा जा रहा है, कोई नीट, कोई एयर होस्टेस बन रहा है, कोई NCC में जा रहा है, कोई NDA कर रहा है, दुनिया जान की, और आप पड़े हुए हो घर पे। ना तो आपका शरीर इस लायक है कि आप दौड़ भाग पाओ, सही बात है, आप अंधे भी हो चश्मे से कि आप किसी ऐसी उसमें एयरलाइन में चले जाओ, लोको पायलट में चले जाओ, रेलवे में चले जाओ, वाह नहीं क्योंकि आई साइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है सरकारी जॉब में, है ना। ना पढ़ाई में इतने अच्छे हो कि आप कोई प्राइवेट जॉब कर लो,
तो कुछ नए आप एक्सपेरिमेंट पूरे करना तरीके पड़ेगा। से ब्रेक डाउन हो जाते हो कि यार मैं शरीर के साथ भी बेकार हूँ, मैं पढ़ाई के साथ भी बेकार हूँ। तो आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा भी इस बात को सोचते होंगे, कहीं ना कहीं जो सोचते हो। और ऐसा होता है आजकल के पेरेंट्स ये करते हैं कि अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं, समाज के हिसाब से चलते हैं, बच्चे के हिसाब से नहीं चलते। और लेकिन वो फैक्ट ये है कि बच्चे के हिसाब से पहले चलना चाहिए। मेरे मम्मी पापा ने हमेशा ये चूज़ किया कि मेरा जो बेटा करेगा ना, मेरा बेटा जो चाहेगा वो होगा, चाहे पड़ोसी कुछ करे चाहे मेरे रिश्तेदार कुछ करें, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। और जब बच्चे की एक्सपेक्टेशन मार के समाज के हिसाब से करो कि यार शर्मा जी का बेटा तो एनडीए कर रहा है तो तू भी एनडीए ही करेगा, उसको मैथ नहीं आती होगी, उसको इंग्लिश नहीं आती होगी, बट पेरेंट्स के प्रेशर में वो जाएगा, अपने आप ही दिमाग ख़राब करेगा, अपना टाइम ख़राब करेगा और घर बैठ जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि यार पेरेंट्स को थोड़ा सा सोचना चाहिए। जैसे कि मेरे मम्मी पापा ने ये कहा कि बेटा तुझे जो ठीक लगे तू कर, तुझे पढ़ाई नहीं आ रही कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे, सब करेंगे। तो तभी इमोशनल ब्रेकडाउन होता है कि बताओ मेरे मम्मी पापा लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत तब आप ज्यादा रोते अजीब हो, लगता है। तब रोते हो जब चारों कहते हैं सब सातों फूट जाती हैं, तब वाला सिस्टम। सपोर्ट में सब है, तुम ही कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अपने आप से गिल्ट महसूस होती है, आपको खुद से नफरत होती है कि तुम कितने बेकार हो, तुम कितने घटिया हो, तुम कितने यूजलेस हो। बस बहुत हुआ। हाँ। कभी वाइन पिए? नहीं, मैं आज तक ना सिगरेट ना दारू वाइन चुटकी तो खाली होगी। कुछ नहीं किया आज कुछ तक। नहीं किया है? नहीं, खाना वाना खाता हूँ खूब बढ़िया मस्त, ऐसी चीजें खाई हैं जो लोगों ने नहीं खाई होंगी दुनिया ऐसा भर में। ऐसा क्या खाया है? यार देखो सब ट्राई कर रखा, मतलब मैं नॉनवेज नहीं खाता इतना, पहले खा लेता था, अब तो इतना वो भी नहीं खाता खाता। या खाता ही नहीं हूँ? नहीं, खाते ही नहीं हूँ वैसे तो तो। पहले क्यों खाते थे, अब क्यों नहीं खाते हो? बीच में एक पीरियड था कि एक टाइम में पतला हो गया था, 70 किलो का हो गया था मैं, 140 से 70। अभी कितना वजन है? अभी 120? तो हाँ 120 115 ऐसा होगा। मैंने तो तुक्का मारा 120 का, ऐसे नहीं हाँ हो गया। मतलब वही एवरेज है। अभी तो यार देखो लाइफस्टाइल इस तरह की है, सारी चीज़ें, और फिर शुरुआत से मैं मोटा था तो बीच में पतला पतला हो गया था, तो उसमें नॉनवेज हमने स्टार्ट वगैरह कर दिया था, तभी से खाने की आदत लगी थी। वैसे इतना शौक नहीं है कभी नॉनवेज खाने का, तो अब तुम ये मान लो 2-3 साल से बंद ही है। बंद है। हाँ। तो दिमाग में क्या प्लान चल रहा है, दोबारा चालू करेंगे? मन ही नहीं करता। मन ही नहीं करता। अगर आप 1 साल तक बॉइल्ड चिकन खाओगे डेली तो आपका मन वैसे ही खराब हो जाएगा। दुकान थी क्या चिकन की? मतलब जहाँ हम जिम करते थे ऊपर ही दुकान थी, तो जिम किया, ऊपर से लिया, घर में अलग से किचन था क्योंकि हमारे घर में कोई खाता नहीं है, वहीं पकाते थे खाते थे, वही सब करते थे। मौज ही मौज करी है इसका मतलब। नहीं भाई मौज नहीं थी, वो बहुत स्ट्रगल था क्योंकि चिकन खाने की आदत नहीं थी और आपको खाना पड़ता है, तो वो बॉइल्ड ऐसा होता है रबड़ जैसा, अजीब सा। तो खाते हो ना तो उसको मेरे को पानी लेके बैठना पड़ता था 1 लीटर उसको गटकने के लिए, क्योंकि वो चबा तो लेते हो आप पर वो अंदर नहीं जाता है, तो उसको जैसे ऐसा कहते हैं जैसे दलिया बनाया और दलिया सूख गया हो। हाँ, तो वो भाई अलग ही चीज़ है, वो अलग चीज़ है। तो वो भी एक्सपीरियंस, पता नहीं कितने तो एक्सपीरियंस है यार, क्या बताऊँ। बाइक से एक्सीडेंट हुआ कभी? बहुत बहुत। कभी मैं लगी हूँ। बाइक का एक्सीडेंट ही बहुत बड़ा प्रोमिनेंट एक रोल प्ले कर रहा है मेरी लाइफ में, कि मैंने ये बात बताई भी थी एक बार कि जब हम बॉडी बिल्डिंग कह रहा हूँ, पावर लिफ्टिंग वगैरह करते थे उस टाइम पे, जब सारी बॉडी अच्छी थी, तो बाइक का ही एक्सीडेंट हुआ था मेरा, बहुत खतरनाक। 5-6 फीट हवा में उड़ गई थी मेरी गाड़ी और पैर में मेरी दिक्कत आ गई थी उस वजह से, अब ठीक है खोपड़ी पैर? उड़ गई थी। हाँ अब तो ठीक है, मतलब उस टाइम से क्या है ना कि सारा सब कुछ डाइट, ये पावर लिफ्टिंग, ये सारा सब कुछ छूट गया उस टाइम से। अच्छा, अभी अपाची RTR है? हाँ मेरे पास अच्छा उस पर नई नंबर प्लेट क्यों नहीं लगी है HSRP वाली? यार देखो, क्यों? अभी आपने कहा कि सरकार की नज़रों में मैं बताऊं, देखो ना मुझे सरकार की उसकी कोई टेंशन नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, टाइम नहीं है टाइम कि मैं जाऊं उसको लगवाऊं और वो करूं। मैं इंजन ऑयल मैंने लेके रखा था, अभी 2-3 हफ्ते हो गए, अब मैं उसको इंजन ऑयल पड़वा पाया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का काम है। 1 घंटे का काम है। मैं अपना शेड्यूल आपको बताऊंगा ना तो आप विश्वास नहीं करोगे, बट टाइम बहुत लग जाता है कंटेंट क्रिएशन में। कि आप सुबह उठे, एक तो मेरे आवाज़ की मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी 12-1 बजे के बाद तो आवाज़ ही खुलती है। अच्छा, जो ऐसा एक्चुअल आप वॉइस ओवर में आप देखते हो ना, वो वॉइस मेरी 12-1 बजे के बाद ही निकल के आती है, वो गला बैठा सा ही रहता है मेरे अंदर, शुरुआत से ही आदत है। तो अब जैसे कि हम शेड्यूल कर रहे हैं कि हम 4 बजे शूट पे जा रहे हैं, 5 बजे जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि घर बैठे हैं, तो मेरे को शाम को तो बाहर निकलना ही नहीं निकलना है, किसी मीटिंग में निकलना हो, शूट के लिए निकलना हो, तो मेरे पास टाइम कितना रहता है कि 1 बजे वॉइस खुली, अब तब तक तो रील ही देख रहे हैं, 1 2 3
3 घंटे होते हैं और एक वॉइस ओवर में आराम से 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, आराम से सारी चीज मैच करते करते में। सब कुछ करते करते, एडिटिंग करते हुए। तो ये गले के साथ में क्या नेचुरल प्रॉब्लम है कि बाहर? मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मतलब मुझे और लोगों का नहीं पता, मेरे साथ ये दिक्कत है कि जब मेरे कोई सोए वो फोन करेगा ना तो मेरी आवाज ही और तरह की होती है और रात में मेरी आवाज परफेक्ट होती है। तो मैं कभी कभार फोन पे ये भी पूछ लेते होंगे, गरीब आंडा हो तो बात करा दो। अरे भाई मैं तो वही बोल रहा हूँ। होता है, सुबह सुबह क्लाइंट फोन कर लेता है, अब कोई सुबह सुबह फोन कर ले तो मेरे को बड़ी वो चिल होती है, तो कभी उस चक्कर में डील भी खराब हो जाती है। एक बाद में फोन करियो, पहले रेडी हो जाने दो उसके बाद फोन करियो। क्या है ना, सुबह सुबह आप उठे हो, आपने एक प्राइस कोट किया, और आजकल बड़ी गंदी आदत है कि जो प्राइस कोट करा तो उसको तो कोई समझता नहीं है, भैया ये बताओ कितने कम कर लोगे, तो उसमें आती है गुस्सा। इसमें अब आप वैल्यू कम कर रहे हो यार। मैं अगर आपसे कोई चीज़ चार्ज कर रहा हूँ, आप अगर उसमें कम करवा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप मेरा हार्डवर्क कम कर रहे हो, आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हो। तो अभी एक मतलब कार्ट टाइप जो ठेले टाइप के होते हैं उनसे कितने रुपए लेते हैं आप एक प्रमोशन के? देखो, प्रमोशन के चार्जेस जो है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, तो वो मैं कभी कैमरे में नहीं बताता। अंदर चाहे की वो बात है। हाँ नहीं, अंदर की बात नहीं है, वो थोड़ा मेरा कमर्शियल आ जाता है ना, तो उसमें मैं थोड़ा सा, मतलब ये है कि पता सबको जिसका मैंने प्रमोशन किया, सही बट बात वो है, हम उसको थोड़ा सा बता दो। पब्लिकली उस चीज़ को रिवील नहीं करते कभी। मैं बताऊंगा आप लोगों को, पिन करूंगा कार्ड वाले से पूछ के, चिंता मत करना। तो अभी जो आगरा में स्थिति चल रही है, आगरा के नए नए इन्फ्लुएंसर्स आते जा रहे हैं, कोई किसी से कुछ भी रेट ले रहा है, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? देखो, ऐसा है कि आगरा में इन्फ्लुएंसर्स का ये है कि लोग किसी ना किसी को देख के ही आ रहे हैं आजकल, या तो वो पैसा देख के आ रहे हैं या फिर फेम देख के आ रहे हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी के नाम पे तो बहुत कम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आ रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि क्रिएटिविटी जब होती है ना आपके अंदर तो आप निकलते ही अलग हो। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि 4 गली के 4 लौंडे इन्फ्लुएंसर बन गए, ठीक है ना, आपस में एक दूसरे का प्रमोशन कर लिया, कुछ कर लिया, तो वो सीन है। अब क्या है कि आदमी के लिए तो 800 रुपये भी बहुत है आज के ज़माने में। सही बात है, 80 रुपये भी बहुत है। अब आजकल दिहाड़ी चल रही है 650 रुपये, तो वो उतनी ही मिल जाए तो बहुत है, पूरे दिन मेहनत तो नहीं करनी पड़ रही है। क्या करना, आजकल सबके हाथ में आईफोन है। देखो आज के ज़माने में आईफोन तो छपरियों का हथियार है मेरे हिसाब से, ठीक है। जिसके हाथ में, उसके दूसरे तीसरे जनरेशन के पीपल के हाथ में आईफोन ही दिख रहा है, क्योंकि EMI का ऑप्शन है आज के ज़माने में, मेरे पास भी था, ठीक है, बट आप उसको क्या यूज़ कर रहे हो वो मायने रखती है, वो मायने करता है उस पर। क्या इस्तेमाल कर रहे हो क्या नहीं कर रहे है ना। पहले लोग इसलिए ले रहे थे कि यार उनको ज़रूरत थी, एक स्टेटस मेंटेन करना था। आज के ज़माने स्टेटस तो मेंटेन कर रहे हैं ना वो लोग, आईफोन लेके क्या हो रहा है, एक स्टेटस मेंटेन हो रहा है, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं कि रही ये है। पैसे वाला है, इसके बाद आईफोन है। क्योंकि मेन काम है आईफोन लेने का कैमरे का है। कैमरा, सही बात है, उससे अच्छा कैमरा अभी तक किसी में कैमरा नहीं नहीं है, है, ऐसा वो कहते हैं। इंस्टाग्राम के कंपेटेबल है वो कैमरा, है ना, तो इसलिए तो आप ले रहे हो। तो वही वाली चीज़ है भाई, कि जैसे कि किसी ने 600 में कर लिया, 700 में कर लिया। अब हमारे पास क्या होता है कि कोई क्लाइंट आया कि भाई एक वीडियो करना है, मैं कहा ठीक है, दिस इज़ अ प्राइस सर, कि इसमें हम कर सकते हैं। तो कहता है कि यार उन्होंने तो इतना लिया था। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप तो आपको उनसे क्या वैल्यू मिली, ये सवाल होता है मेरा, कि वैल्यू क्या मिली, तो फिर कोई वो नहीं है। क्योंकि क्लाइंट को खुद भी नहीं पता ना कि वो क्या चाह रहा है। सही बात है। क्लाइंट को ये नहीं पता कि यार हमारे पास कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है बिजनेस की। आप ये देख रहे हो कि सस्ता क्या है, आप ये नहीं देख रहे हो कि आपको वैल्यू क्या मिलेगी। वैल्यू क्या और मेरा भी यही रहता है ना, कि कोई सब्जी मंडी तो है नहीं है, बना रखी है सब्जी मंडी इन्फ्लुएंसर्स ने कि उसने इतने लिए, ठीक है मैं इतने ले लेता हूँ, उसका मार्केट ख़राब कर दिया, ठीक है। अब आजकल क्या है, मेरा तो जो प्राइस है वो ज़्यादा ही है और इन्फ्लुएंसर से, तो वही होता है कि यार वो तो इतना ले रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ आप रीच देख लो, आप व्यूज़ देख लो, और जो रेस्पॉन्स आएगा वो देख लो, है ना। तो मैं तो ये सोच के चलता हूँ भाई कि आपका अगर एक प्रोडक्ट जाएगा तो आपको मेरे कॉस्ट से कितनी वैल्यू मिल रही है। सही बात है। वो अगर आप benefit 1000 खर्च होगा। कर रहे हो तो आप लाख कमा रहे हो, तो आपको वैल्यू कितनी मिल रही है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये जो इन्फ्लुएंसर बने घूम रहे हैं, इनका तो ये है कि अगर 2 महीने पैसे नहीं आएंगे तो फिर बंद कर देंगे, फिर अपनी रोजी रोटी पे लग जाएंगे। इनका तो शौक वाली बात है ना, कि सुन लिया कहीं पे कि यार गरीब पांडा तो इतने कमाता है, कि भाई ये इतने कमाता है, ये इतने कमाता है, चलो हम भी चालू कर देते हैं। ना क्वालिटी है ना कुछ है। मैं ऐसे नहीं कह रहा सबके पास ऐसा है, कुछ है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, पर मैं चलते फिरते रील वील देखता रहता हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि क्या कर रहे हैं भाई, और जो करवा रहा है वो क्या कर रहा है। वो खुद अपनी दुकान की वैल्यू नहीं कर रहा कि मैं करवा रहा हूँ तो किससे करवा रहा हूँ।
तो मुझे तो ये लगता है। अभी लोग बाग ये कहते हैं कि गरीब पांडा में घमंड बहुत है, एटीट्यूड बहुत है। क्या है ये मतलब? लोग बाग कहते हैं कि यार वो बहुत घमंडी इंसान है, वो बहुत घमंड वाला है, वो बात तक नहीं करता उसके पास से निकल जाओ या ये कर लो या वो मैसेज नहीं उठाता, इस टाइप का ये क्या सिस्टम है? देखो हर चीज एक उस पर डिपेंड करती है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सवाल कर रहे हो, आपका रेस्पॉन्स क्या था। मैं जब किसी भी फॉलोअर से मिलता हूँ, मैं बहुत अच्छे से मिलता हूँ, अच्छे से ग्रीट करते हैं, फोटोज़ खिंचानी हो सब हो, एवरीथिंग इज़ फाइन। क्रिएटरों में क्या है कि क्रिएटर आजकल मतलब के लिए ही होते हैं कि मैं कोई टिप्स एंड ट्रिक्स ले लूँ, मैं कहीं से स्टोरी में आ जाऊँ, मेरा स्टोरी मेंशन बैक हो जाए, भैया ये कहते हैं कि मेरे फॉलोअर बढ़वा दो भाई की, ये कर दो वो कर दो। तो आदमी क्या है ना, एक मतलब के लिए आता है। और मैं इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हूँ, तो मुझे ये पता है कि आप मतलब से आए हो, कि आप जेन्युइन हो। सही बात है। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत कम है और वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो मैं कभी इसको किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता। देखो जब एक टाइम मेरा भी था, जब मेरे 1200 फॉलोअर थे, तो और मेरे से ज़्यादा बहुत सारे लोगों के थे, है ना। तो मैं ये सोच के चलता हूँ कि हर कोई क्रिएटर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको पहली बात तो इज्जत करनी आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सुप्रीम हूँ तो आप मेरे को सादा नमस्कार करो। आप एक नॉर्मल, आप में एथिक्स होने चाहिए कि आप किससे क्या बात कर रहे हो। सही बात है ना। आप ये सोच के चलो कि आपने मतलब के लिए गरीब पांडा को मैसेज किया, उन्होंने रिप्लाई कर दिया, फिर आप जब मिले उनसे तो आपने उनको हाई भी नहीं कहा, तो मैं वो इंसान नहीं हूँ जो इन चीज़ों को इग्नोर करता है। मैं फिर उसकी जड़ तक जाता हूँ, फिर उसको मैं बता देता हूँ कि तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। तो बस इसी चीज़ का लोगों को लगता है कि घमंड है। मैं किसी कोई रेलेवेंट मैसेज नहीं है, मैं उसका रिप्लाई करता नहीं हूँ। आप मेरे को हाय हाउ आर यू करोगे तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है भाई। अगर कोई काम है, कोई क्वेरी है, पूछो, डायरेक्टली पूछो। और ये वही लोग करते हैं जिनका कोई काम धंधा नहीं है। हाय हेलो हाउ आर यू, है ना। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, एक अभी एग्जांपल देता हूँ। अभी बारिश हो रही थी कुछ दिन पहले, तो हम एक शूट के लिए जा रहे थे, तो मैं रुका हुआ था। तो एक फॉलोअर था जो 4 साल से मुझे फॉलो कर रहा था, मेरी उससे रेगुलर बहुत अच्छी खासी बातचीत हो रही थी। उसको मैंने 2-3 रेस्टोरेंट्स रिकमेंड भी किए थे, गया था, सब बढ़िया चल रहा। जो मुझसे पहली बार 4 साल में मिला, तो उसने छूटते क्या बोला, अरे यहीं बैठे रहते हो क्या। अच्छा। तो आप किसी से जब पहली बार मिलते हो, देखो मेरे लिए किसी लिए कुछ भी सही, मेरे लिए इज्जत सबसे पहले नहीं, सभी के लिए। कोई इस लाइन में है, उसने ऐसे कह दिया कि यहीं बैठे रहते हो क्या, तो आदमी को क्या लगता है कि जो लाइव में है, जो कुछ कर रहा है, तो उसको फॉर्मली वे में लेगा। नहीं भाई, है ना। मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया, मैं अंदर चला गया। फिर बाहर आया तो उसने ऐसे पीठ पे धचाक से ऐसे हाथ मारा और कहता है, अरे यार ये क्या कर रखा है तुमने, इसको कब कम करोगे। वही, हाँ वही, मतलब वो मजाक वाली बात, टोन टाइप का। तो मैंने कहा भाई तू कौन है, तो कह रहे आपसे बात होती रहती है। मैं कहा तू कोई भी हो, तो इनको ये नहीं पता कि पब्लिक में किससे क्या बात करनी है। मैं कहा भाई चल ठीक है, कोई बात नहीं। मैं चला गया अपना कैब में बैठ के चला गया। तो उसका मैं यार गरीब पांडा तुम बहुत घमंडी हो। घमंडी क्या यार, कोई मार्केट में खड़ा है, तुम आगे पेट पीट बजाओगे और आगे ऐसे करोगे, कौन बुरा नहीं मानेगा। तो आदमी को खुद नहीं पता ना कि वो क्या कर रहा है। तो भाई न्यूटन का जो लॉ है, एवरी रिएक्शन, एवरी क्या बोलते हैं उसको, एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, जो भी है। तो आप जिस तरीके से मुझे पहली बार में ट्रीट करोगे, उसी तरीके से उसका 10 गुना फिर मैं आपको। सही बात है। गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट वाला फॉर्मूला है। बहुत सारे ब्लॉगर्स को सबको पता है कि मैं किससे कितनी इज्जत से रहता हूँ, चाहे छोटा हो बड़ा हो, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। बट तुम मेरे को एटीट्यूड दिखाओगे तो फिर मैं 10 गुना दिखाऊंगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। उतना कैलिबर है मेरे अंदर, है मैंने वो उखाड़ रखा है। लोग कहते हैं कि क्या उखाड़ा है। हाँ ठीक है, मैंने उखाड़ लिया। वो चीज़ शोकेस नहीं करता भाई मैं, ना चीज़ करनी चाहिए। सही बात है। तो गाइस गरीब पांडा से मिलके बहुत अच्छा लगा, जिनका जो रियल नाम है विराट राघव नाम है। तो अब मैं गरीब पांडा नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे इनका रियल नाम पता चल चुका है, विराट राघव। तो विराट भैया के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। तो बाकी इनको आगे भी हम लोग बुलाते रहेंगे और वापस मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।